Alright. Next, how do living organisms get their food? तो organisms अपना food कैसे लेते हैं? Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs. अच्छा देखो, अब हम आ रहे हैं कि organisms food कैसे लेते हैं, right? तो question is, the topic is, how do organisms obtain their food? तो दो चीजें समझते हैं, एक तो प्लांट। तो टेल मी, एक प्लांट कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है? फोटोसिंथेसिस से। तो जो प्लांट्स होते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट अबाउट एनिमल्स? फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, राइट? तो जो फूड है, ऑर्गेनिजम्स हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें तो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, या ब्लू ग्रीन algae, ये कुछ प्लांट्स और बैक्टीरिया है दैट कैन synthesize their own food. Plants, almost all green plants can synthesize their own food using sun's energy. सन की एनर्जी को यूज करके these plants make their own food, they make their own glucose, अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, C6H12O6। प्लांट से ग्लूकोज, सनलाइट से ग्लूकोज बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ये याद रखना है कि how plants obtain food, all right? So these organisms are called autotrophs. Autotrophs can synthesize their own using inorganic substance. ये पॉइंट्स और डेफिनेशन सारी लिखनी है। ऑन दी अदर, सर लीव्स। लीव्स, ठीक है।
लीव्स मेक द फूड। अब लीव्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो फूड बनाने में हेल्प करती है लीव्स? क्लोरोफिल, ओके। प्लांट हैज लीव्स, लीव्स हैव क्लोरोप्लास्ट, chloroplast has a pigment called chlorophyll. Chloroplast is an organelle, cell organelle, and chlorophyll is a green pigment. Ultimately, chlorophyll helps in making food. Plants को कौन हेल्प करता है फूड बनाने में? क्लोरोफिल करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन को, इफ आई डिवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को अगर मैं डिवाइड करूं इनटू ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। You have to make this flowchart with me. Autotrophs can be divided into two parts, you know. एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यू नो। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मींस जिनको लाइट लगती है। फोटो का मतलब होता है लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट, इसी तरीके से फोटो ऑटोट्रॉफ्स रिक्वायर लाइट। और कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं दैट रिक्वायर सम केमिकल्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, these make या synthesize food using sunlight. Example, green plants, कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं एंड सारी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। देन वी हैव कीमोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। These synthesize food using chemicals like sulfur. इसके एग्जाम्पल है सम बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल से अपना खाना बना देते हैं विदाउट इवन नीडिंग सनलाइट। तो दिस इज समथिंग एडिशनल आई एम टेलिंग यू, ठीक है। दिस इज समथिंग एडिशनल एंड इन फैक्ट नाउ वी हैव आल्सो फाउंड सम बैक्टीरिया व्हिच कैन मेक देयर फूड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। इलेक्ट्रिसिटी से भी फूड बना सकते हैं। हाँ बोलो। हमारे पास, ठीक है। लेट मी शो यू सम कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, मैं ये कह रहा हूँ, जो केमिकल से अपना खाना बना लेते हैं। इनको सनलाइट की भी जरूरत नहीं रहती, ठीक है। इट इज नॉट हियर एनीवेज। ये दो पॉइंट्स क्लियर है, फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? यस और नो एवरीवन? एंड अब बात करें हम हेट्रोट्रॉफ की। हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड,
So depend upon plants. ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस. फॉर एग्जांपल we can classify them into okay, herbivores, that directly eat plant, carnivores that eat herbivores. Okay, then we can classify them into parasites and saprophytes. ये सारे के सारे हमारे क्या है, हेटेरोट्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, कार्निवोर, हर्बीवोर. ठीक है, अब ये दो टर्म शायद नहीं होंगी तुम्हारे लिए, पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट. इनको अभी हम देखते हैं, व्हाट आर पैरासाइट्स एंड व्हाट आर सैप्रोफाइट्स. पैरासाइट्स derive nutrition directly from host. Saprophytes feed on dead decaying organisms. Saprophytes feed on dead and decaying matter. ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पैरासाइट्स. और इनकी बात करें सैप्रोफाइट्स की, तो देखो पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म से निकाले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन लीचेस. जो लीच होती है या फिर जो स्किन पे लीच जो है, इट फीड्स. क्या है सर ये? लीच. तो लीच होते हैं जो ब्लड सक करते हैं फ्रॉम ह्यूमंस. ठीक है ना, तो ये ब्लड सक करने वाले ऑर्गेनिज्म ब्लड के थ्रू अपना फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं. दीज आर लीचेस. ठीक है, ऑल्सो वी नो लाइस. लाइस क्या होती है, जो सर पे जू बोलते हैं, सर में हो जाती है. ठीक है, तो दैट इज लाइस. ठीक है, या फिर तुम्हारे बालों में जो लाइस होती है, एक तो वो लाइस. ठीक है, और तुमने शायद अगर तुम्हारे पास पेट्स हो तो तुम्हें पता होता है कि देर आर टिक्स ऑल्सो, जो डॉग्स और कैट्स के ऊपर होते हैं, दे आर टिक्स. तो ये क्या करते हैं, दे डिराइव न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना ये डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी से, तुम्हारे ब्लड से निकाल लेते. हमने इतनी मेहनत करी खाना को पचाने के लिए, ब्लड में लाने के लिए, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सीधा ब्लड ही सक कर लिया. तो ब्लड के थ्रू दे आर एबल टू गेट देयर ओन न्यूट्रिशन. ये अपना ही खाना ब्लड के थ्रू ले पाते हैं. तो पैरासाइट्स, व्हाट आर पैरासाइट्स? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव न्यूट्रिशन. इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखेंगे. No, mosquito is not a parasite. I'll explain you why. Organisms that derive nutrition from a host organism without killing it. ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि विदाउट किलिंग इट. अब ऐसे तो हमारा कार्निवोर जो होता है, जैसे लायन भी तो डियर से खाना लेता है, पर वो पैरासाइट नहीं है, क्योंकि लायन किल्स डियर बिफोर इट ईट्स ना. तो लायन इज नॉट अ पैरासाइट.
बट दिस टिक या फिर अ लीच या फिर दिस लाइस, they do not kill the human या organism on which they are they feed, because अगर वो उस organism को ही मार देंगे तो उनका खाने का सोर्स ही चला जाएगा. So they live inside your body or outside your body, on your body, and then derive the nutrition. There are two types of parasites, ectoparasites and endoparasites. कुछ ऐसे पैरासाइट भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं. There are two types of parasites, ectoparasite that live outside the body or endoparasite that live inside our body. Ectoparasite live outside host and they are inside host. हमारे तुम्हें बोलते हैं ना कि तुम्हारे पेट में कीड़े हो रहे हैं, वो पेट में जो कीड़े होते हैं उसके लिए जो दवाई होती है एक वाइट कलर की एल्बेंडाजोल, कभी पी है किसी ने? जो एक बार की बस एक वो होती है, एक लिक्विड होता है और उसको एक बार पीना होता है बस, और बोलते हैं ये दवाई कीड़ों को मारेगी पेट को. किसी ने लिए? यस और नो? तो वो जो दवाई होती है वो पेट के कीड़े, तो कभी कभी पेट में भी वॉर्म्स होते हैं. दीज वॉर्म्स आर ऑल्सो पैरासाइट और एंडोपैरासाइट दैट कैन लिव इनसाइड आवर बॉडी. हम भी कर सकते हैं. क्या कह रहे हो? हाँ, हार्म करते हैं तभी तो हम उन्हें हटाना चाहते हैं, बिकॉज दे हार्म तो करते ही हमारी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी और अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी कॉज करते हैं. ठीक है.